सुनकर मात यशोदा ले आई। दर्शन किए हरि के शिव ने राज्य खुशी मनाई। दर्शन किए हरि के शिव ने राज्य खुशी मनाई। दिखाओ को नीलाडलो नजर लग जाए। दिखाओ को नीलाडलो नजर लग जाए। दिखाओ कोई नीलाडलो नजर लग जाए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार महादेव जी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं बाल रूप के। माखन चोरी का प्रसंग। प्रथम करी हरि माखन चोरी। ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर। आप भये ब्रिज खोरी। ग्वालिन की मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए आप भये ब्रिज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब भगवान दोपहर का समय है, घर में बैठे हैं। भगवान सोच रहे हैं कि माखन चोरी की लीला है, अत्यंत रसमयी लीला है, अत्यंत रसमयी। सबको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इस लीला का आनंद यशोदा माँ कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि वो देख नहीं पाएगी। क्योंकि उसको तो उल्हाने सुनने को मिलेंगे, सभी उल्हाने देंगे आकर। कभी हमेशा उसको उलाने सुनने को मिलेंगे। कभी कोई दरवाजे पर ने चोरी कर दी, कभी कोई तुम्हारे बेटे पर आएगा, तुम्हारे बेटे ने चोरी कर दी। भगवान सोचे ऐसा क्या करूं कि पहले दर्शन ही यशोदा मैया करे। सोचते सोचते फिर भगवान ने कहा एक काम करते हैं, पहली चोरी ही घर पर करते हैं। अगर प्रसंग के अनुसार कहा जाए, चोरी करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत दिमाग चाहिए चोरी करने के लिए। अच्छा चोर कौन है? बताओ, अच्छा चोर कौन है? अच्छा चोर कौन? जो पकड़ा ना जाए। पकड़े गए तो फिर काहे के चोर। तो भगवान को लग रहा है कि कोई आसान काम तो है नहीं। अगर पहली बार अगर पहली बार बाहर करने गए, पकड़े गए तो मजाक बन जाएगा। भगवान कहते हैं कि घर में पक्को होए तो बाहर करने जाऊं। इनसे इनकी दोनों चीजें ही ठीक हो गई। यशोदा मैया भी दर्शन कर लेगी और भगवान थोड़े पक्के हो जाएंगे। किस चीज में? चोरी करने में। भगवान ने घर ही चुना। दोपहर के समय भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। माखन का भी कमरा होता था पहले, क्योंकि दूध दही माखन का काम होता था। एक कमरे में हांडियां ही रखी जाती थी। भगवान उस कमरे में गए, एक हांडी अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डालकर नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला। माखन के गोले को नवनीत कहते हैं। निकालते ही खाने लग रहे हैं कि भगवान के ठीक सामने दर्पण पड़ा है। दर्पण यानी शीशा। अच्छा, भगवान ने आज तक शीशा देखा ही नहीं। उनको पता भी नहीं है कि शीशा होता क्या है। और जिसने दर्पण नहीं देखा तो उसने खुद को भी नहीं देखा। कि भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। भगवान ने तुरंत हाथ पीछे कर दिया, क्योंकि उनके हाथ में नवनीत है, माखन का गोला है, और हाथ अपने पीछे कर दिया। भगवान कहते हैं अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है। माता ने मक्खन की रखवारी की खातिर एक छोरो पकड़ो रखो है। भगवान कहे मैया से जाकर कहे मैया कन्हैया चोरी करे। भगवान कहे देख, तू भी छोड़ो, मैं भी छोड़ो। तू चोरी मेरी मैया से मत कहिए। जो ये माखन है, जो ये माखन मैं अकेले नहीं खाऊं, तो ही मैं खवाऊं। और ये कहकर भगवान आगे करते हैं, ये ले खा ले। भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन।
भगवान कहते हैं, अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी रह गई। मैं सोच रो तो कि मैं एक चोर, पर तू तो मेरे सो भी पक्को चोर निकलो। तैने पहले से ही मार ले रखो है। भगवान कहते हैं, कोई ना, चोर चोर मोसेरे भाई। तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अच्छा, यशोदा मैया ये सब पीछे से देख रही है कि भगवान कैसे कांच यानी कि दर्पण के साथ अपने आप से बातें कर रहे हैं। उनको बड़ा अच्छा लगा। जब भगवान की बातें खत्म हो गई, तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, ओ कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया अंदर आती है, कन्हैया किससे बात कर रहा है, और यहाँ इस कमरे में क्या कर रहा है। भगवान कहते हैं, मैया, मुझे माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतनी मेहनत से माखन निकाले, तो मैं माखन की रखवाली के खातिर इस कमरे में आयो हूँ। मैया, मैंने क्या देखा, देखिए, भगवान कहते हैं कि नया छोरा है, इस पर क्या भरोसा करना। भगवान को लग रहा है कि ये कुछ कहे इससे पहले भगवान कहते हैं कि मैं माखन की रखवाली की खातिर इस कमरे में आयो। भैया, मैंने कहा, एक छोरा माखन चुरा रहा है। मैया कहे, तूने इस तरह से कुछ कहा नहीं। भगवान कहते हैं, मैंने कहा, तू क्यों माखन चुराए, तू मेरी मैया से मांग ले। यशोदा मैया कहती है, क्या कहा। भगवान कहे, मैया, मैंने उसे इतना समझाया, पर मैं नंद राय को छोड़, ये मेरो घर है, मेरे घर में वो आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती है कि कहाँ है वो छोड़। मिला की तरह भगवान यशोदा मैया को कर हाथ के सामने खड़े हो कह रहे हैं, ये लो। यशोदा मैया कहती है, नैया, तू ही है। अब भगवान कहे, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। यशोदा मैया कहती, अरे अर्पण कहते हैं, तो हम इसमें अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, अपने ही परछाई देखते हैं। अब यशोदा मैया थोड़ा और समझाने के लिए कन्हैया को गोद में उठाती है। भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को तो रोज देख रहे हैं। यशोदा मैया कहती है, देख, मैंने तुझे गोद में उठाया, उसकी माता ने भी उसको उठाया, पर उसकी माता और तेरी माता का चेहरा एक कैसे दिख रहा है। अब भगवान भी कहे, हाँ। यशोदा मैया कहती है, इसमें हम खुद का ही प्रतिबिंब देखते हैं, इसको दर्पण कहते हैं। अच्छा, अब ये समझाने के चक्कर में ये बात तो पीछे रह गई कि अगर सामने असल छोरा नहीं है तो चोरी करने कौन आया है। पर ये बात सब भूल गई यशोदा मैया। यशोदा मैया की एक आदत थी, भगवान जब भी कोई हरकत करते, कोई भी प्यारी सी हरकत करते, यशोदा मैया कन्हैया को लेकर पड़ोस में जाती, सबको बताती कि आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत करी, इतनी प्यारी हरकत करी। तो आज भी यशोदा मैया समझाकर कन्हैया को फिर घर घर में जाकर जा रही है और कह रही है, इसको पता नहीं था कि दर्पण क्या होता है, ये अपने कान से ही बातें कर रहा था। भगवान को पता है कि पहली चोरी की कोशिश विफल हो गई, भगवान माखन का भोग नहीं लगा पाए। कोई नहीं, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। इस प्रकार भगवान की ये माखन लीला की चोरी का प्रसंग है। अब कुछ दिनों के बाद, अब अगला प्रसंग है गर्ग ऋषि जी को के दर्शन होना। अब कुछ दिनों बाद नंद बाबा बाहर गए हुए थे, यशोदा मैया अकेली थी। तो गर्ग ऋषि उनके घर आते हैं। घर आए तो माता ने प्रणाम किया। यशोदा मैया कहे, आए हैं तो भोजन करके जाइए।
उन्होंने कहा, जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे। तो आप सामग्री मंगवा दीजिए। उन्होंने खीर की सामग्री मंगवा दी। माँ यशोदा ने रसोई घर साफ करके यशोदा मैया ने दे दिया। अब गर्ग ऋषि खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं। मंदिर तो उस वक्त भी थे। मंदिर में आते हैं, पात्र सामने रख कर आंख बंद करके कह रहे हैं, हे परम पिता परमेश्वर, आइए भगवान, भोग लगाइए। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान बलदाऊ भैया से कहे, भैया, लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। भगवान जाते हैं, चुपचाप खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान मन ही मन कह रहे हैं, ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। देखिए, ये कहने का अर्थ क्या है। हम भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। 2 मिनट थाली रखते हैं भगवान के आगे, ताली बजाते हैं, और 2 मिनट बाद हम भगवान की आगे से थाली उठा लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अभी नेत्र बंद रखना। लेकिन अब बच्चा है ना, वो खा रहे हैं, आवाज हो रही है, चप चप की आवाज हो रही है, ऊपर से वो भी खीर खा रहे हैं। भगवान, ऋषि को आवाज आई। ऋषि ने बीच में ही नेत्र खोल दिए। नेत्र खोलकर देख रहे हैं कि बच्चे ने पात्र जूठा कर दिया। ये भगवान है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे ओ यशोदा, देख तेरे बेटे ने पूरा पात्र जूठा कर दिया। उनके लिए क्रोध की बात है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाए बिना खुद नहीं खाएंगे। ये एक ऋषि परंपरा की जोर से चिल्लाते हैं। यशोदा मैया, बच्चा है नाथ, हाथ जोड़ती है, बच्चा है नाथ, मैं फिर से सामग्री मंगवाती हूँ। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर ऋषि भोग के लिए बुलाते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आइए प्रभु, भोग लगाइए। हे कन्हैया, आइए भोग लगाइए। फिर भगवान आते हैं, भोग लगाते हैं, फिर ही ऋषि चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने भगवान के पैर को खंबे के साथ रस्सी से बांध दिया कि चलकर नहीं जाएंगे। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आइए भोग लगाइए। अब भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते, शक हो जाएगा, बच्चे के अंदर इतनी ताकत कैसे आई। तो भगवान चलना शुरू करते राम राम राम। नीरू जी, 1 मिनट, 1 सेकेंड। लीना, वो रूपाली को लिंक दे दो। और ये वाला प्रसंग हम दोबारा से सुन लेंगे क्योंकि बहुत आनंद आ रहा है इस हैं। जी प्रसंग को हाँ। सुनने में। तो हाँ जी। रूपाली को, उसने मेरे को कहा था कि मुझे भी ज्वाइन करना है, भागवत सुनना है, तो आप हाँ उसको जी। बोल दो फटाफट ज्वाइन कर ले। तब तक हाँ हम जी। राम राम की माला करते हैं और ये भोग वाला प्रसंग हम दोबारा से रिपीट करवाएंगे। आप कर लो बेटा। हाँ जी। हाँ जी। भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते, शक हो जाएगा, बच्चे के अंदर इतनी ताकत कैसे आई। शुरू करते हैं। रस्सी अपने आप लंबी होती जाती है। यशोदा मैया चिंता में पड़ जाए कि मैंने ही गलत रस्सी से ही बांधा होगा। भगवान फिर आते हैं, फिर भोग लगाते हैं। देखिए, एक बार खीर बनाना बहुत मेहनत का काम है। उन्होंने 3 बार बनाई। किसको गुस्सा नहीं आएगा। अब ऋषि को बच्चे पर गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए, अगर बच्चे का मन कहीं लग जाता है तो बार बार वहां जाता है। उसको आप कुछ नहीं बोल सकते। फिर संभालने की बारी किसकी है, माँ बाप की। लेकिन नंद बाबा तो घर पर है नहीं। तो गर्ग ऋषि के सामने एक ही व्यक्ति है जिसको वो डांटेंगे। उनको लग रहा है कि अब गलती माँ की है। जब समझ आ गया है कि बच्चे की नजर पड़ चुकी है इस चीज पर, तो बच्चे को रखो। अब वो यशोदा मैया पर चिल्ला रहे हैं। यशोदा मैया पर चिल्लाए, यशोदा मैया कन्हैया पर चिल्लाए। यशोदा मैया, कन्हैया, कह दिया ना नहीं आने को।
बात समझ में नहीं आती। भगवान कहे मैया तू मेरे पर ही बरज रही है। बरज रही मतलब बरजना माने गुस्सा करना। ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। अब ऋषि कहे मैंने कब बुलाया, मैं तो भगवान को बुला रहा हूँ। यशोदा मैया कहे ये तो भगवान को बुला रहे हैं। कन्हैया कहे मैं ही तो भगवान हूँ। यशोदा मैया कहे अरे तू कब से भगवान हो गयो, भगवान के चार चार हाथ होवे। कन्हैया कहे मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। मैया को समझ नहीं आ रहा। गर्ग ऋषि सिद्ध ऋषि हैं, उनको शक हुआ आज बड़ों बड़ों को नहीं पता भगवान का चतुर्भुज रूप होता है। चतुर्भुज रूप क्या होता है, इतना सा बच्चा शक हुआ तो उन्होंने किए नेत्र बंद। बंद करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर खड़े हैं। साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन तो हो गए गर्ग ऋषि को। अब समझदारी देखिए उनकी। दर्शन होने के बाद ऐसा नहीं कि उनके पैरों में गिर गए या रोने लग गए कि मुझे भगवान मिल गए। उनको समझ आ गया कि भगवान को अभी सबको नहीं बताना। नेत्र खोलने के बाद भगवान को तो कुछ नहीं कर सकते। उस पात्र में जो थोड़ी सी खीर बच गई थी भगवान की झूठी, उसको वो दोनों हाथों से खाने लग गए और नाचते हुए घर से बाहर चले गए। यशोदा मैया कहे इनको क्या हो गया। ऐसे भगवान की छोटी छोटी लीलाएं जो हमें प्रसंग सुनने को मिलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को, श्री गर्ग ऋषि को दर्शन साक्षात बाल रूप के होते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। भाभी जी ये दोबारा पढ़ना है। हाँ, वैसे तो ये बहुत अच्छा लग। रूपाली ने ज्वाइन किया है क्या लीना बेटे? हाँ जी भाभी जी। ज्वाइन किया है? हाँ जी। अनम्यूट कर, अ, अनम्यूट कर रूपाली। अच्छा, जय माता दी जय हमारी एक न्यू मेंबर है रूपाली, लीना की छोटी सिस्टर। तो सभी की तरफ से बेटा जय माता दी। जय ये वाला माता दी। प्रसंग दोबारा से सुना दो, भोग लगाने वाला। और जैसे यशोदा उनको बांधा, ये सुना दो। 5 मिनट लगेंगे मुझे लगता है ना? हाँ जी 5 मिनट जय लगेंगे। हाँ माता जी दी भाभी। सबको। हाँ, जय बस माता ये दी सुन भाभी जी। दो बहुत अच्छे से। लीना का भी थोड़ा मिस हो गया, मेरा भी थोड़ा मिस हो गया था। आप सुना दो। गर्ग ऋषि जी को भगवान के दर्शन का होना। अब कुछ दिनों के बाद नंद बाबा बाहर गए हुए थे। यशोदा मैया अकेली थी तो गर्ग ऋषि उनके घर आते हैं। घर आए तो माता ने प्रणाम किया। यशोदा मैया कहे आए हो तो भोजन करके जाएं। उन्होंने कहा जरूर करेंगे पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, तो आप सामग्री मंगवा दीजिए। उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई। रसोई घर साफ करके यशोदा मैया ने दे दिया। अब गर्ग ऋषि खीर बनाते हैं, पात्र में डालते हैं। मंदिर तो उस वक्त भी थे। मंदिर में आते हैं, पात्र सामने रखकर आंख बंद कर कह रहे हैं हे परम पिता परमेश्वर आइए भोग लगाइए। हे भगवान भोग लगाइए। बगल के कमरे में भगवान बैठे हैं। भगवान बलदाऊ भैया से कहे भैया लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। भगवान जाते हैं, चुपचाप खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान मन ही मन कह रहे हैं ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। देखिए ये कहने का अर्थ क्या है। हम भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम लोग थाली 2 मिनट भगवान के आगे रखते हैं, ताली बजाते हैं और फिर हम उठा लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अभी नेत्र बंद रखना। लेकिन अब बच्चा खा रहा है, आवाज होती है, चप चप की आवाज होती है। ऊपर से वो भी खीर खा रहे हैं भगवान।
ऋषि को आवाज आई। ऋषि ने बीच में ही नेत्र खोल लिए। नेत्र खोलकर देख रहे हैं कि बच्चे ने पात्र जूठा कर दिया। उनको क्या पता ये भगवान है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, अरे ओ यशोदा, देख तेरे बेटे ने पूरा पात्र जूठा कर दिया है। उनके लिए क्रोध की बात है, क्योंकि वो भगवान को भोग लगाए बिना खुद नहीं खाएंगे। जोर से चिल्लाते हैं, यशोदा मैया, बच्चा है, हे नाथ, बच्चा है ये। मैं फिर से सामग्री मंगवाती हूँ। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर ऋषि भोग के लिए बुलाते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आइए प्रभु, आइए भोग लगाइए। हे कन्हैया, आइए भोग लगाइए। फिर भगवान आते हैं, भोग लगाते हैं, फिर ऋषि चिल्लाते हैं। अब यशोदा मैया ने भगवान के पैर को खंबे के साथ रस्सी से बांध दिया कि चलकर नहीं जाएंगे। फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आइए भोग लगाइए। अब भगवान रस्सी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि शक हो जाएगा बच्चे के अंदर इतनी ताकत कैसे आई। तो भगवान चलना शुरू करते हैं। रस्सी अपने आप लंबी होती जाती है। यशोदा मैया चिंता में पड़ जाए कि मैंने ही गलत रस्सी से बांधा। भगवान फिर आते हैं, फिर भोग लगाते हैं। देखिए, एक बार खीर बनाना बहुत मेहनत का काम है। उन्होंने 3 बार, गुस्सा नहीं आएगा। अब ऋषि को बच्चे पर गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए, अगर बच्चे का मन कहीं लग जाता है तो बार बार वहां जाता है। उसको आप कुछ नहीं बोल सकते। फिर संभालने की बारी किसकी है? माँ बाप की। लेकिन नंद बाबा घर पर है नहीं, तो गर्ग ऋषि के सामने एक ही व्यक्ति है जिसको वो डांटेंगे। उनको लग रहा है कि अब गलती माँ की है। जब समझ आ गया कि बच्चे की नजर पड़ चुकी है इस चीज पर, तो बच्चे को दूर रखो। अब वो यशोदा मैया पर चिल्ला रहे हैं, और यशोदा मैया पर चिल्ला रहे हैं, और यशोदा मैया कन्हैया पर चिल्लाए। यशोदा मैया कन्हैया को कह दिया ना, नहीं आने को, बात समझ में नहीं आती। भगवान कहे, मैया तू मेरे पर ही बरज रही है। बरज मतलब, बरजना मतलब गुस्सा करना। ये ऋषि मुझे बार बार बुलाए। अब ऋषि कहे, मैंने कब बुलाया? मैं तो भगवान को बुला रहा हूँ। यशोदा मैया कहे, ये तो भगवान को बुला रहे हैं। कन्हैया कहे, माँ, मैं ही तो भगवान हूँ। यशोदा मैया कहे, तू कब से भगवान है गयो? भगवान के 4 4 हाथ होवे। कन्हैया कहे, मैया तू बोल तो सही, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अच्छा, यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा। गर्ग ऋषि सिद्ध ऋषि हैं। उनको शक हुआ, आज बड़े बड़ों को नहीं पता भगवान का चतुर्भुज रूप होता क्या है। इतना सा बच्चा, शक हुआ, तो उन्होंने किए नेत्र बंद। बंद करते ही सामने साक्षात परम पिता आप खड़े हैं। साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन हो गए गर्ग ऋषि को। अब समझदारी देखिए उनकी। दर्शन होने के बाद ऐसा नहीं कि उनके पैरों में गिर गए या रोने लग गए कि मुझे भगवान मिल गए। उनको समझ आ गया कि भगवान को अभी सबको नहीं बताना। नेत्र खोलने के बाद भगवान को तो कुछ नहीं कर सकते। उस पात्र में जो थोड़ी सी खीर बच गई थी, भगवान की जूठी खीर, उसको वो दोनों हाथों से खाने लग गए और नाचते हुए घर से बाहर चले गए। यशोदा मैया कहे, इनको क्या हो गया? ऐसी भगवान की छोटी छोटी लीलाएं हैं जो हमें इस प्रसंग को सुनने को मिलती हैं। और इसी प्रकार ऋषि गर्ग जी को भगवान के बाल रूप में श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय।
अगला प्रसंग है यशोदा मैया से ब्याह के लिए जिद करना। मैया करा दे मेरो ब्याह। एक बार यशोदा मैया ठाकुर जी से अपने घर के आंगन में बैठे हैं। ग्वाल बाल भी हैं। साथ में उनके सामने मोर मोरनियां नृत्य कर रही हैं। भगवान भी नृत्य करने लग गए। भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण है। उनका नृत्य देखकर यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया, तूने इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? भगवान कहे, मैया, मैं तो तेरे सामने ही नाचूं, बाकिन को तो मैं नचाऊं। भगवान ने बहुत बार यशोदा मैया को बताने की कोशिश की। एक तो मिट्टी वाला भी प्रसंग आता है, मुंह खोला दिखता है। उन्होंने बहुत बार यशोदा मैया को बताने की कोशिश की। यशोदा मैया कहे, कहाँ से ऐसी बातें सीखता है? नृत्य करते करते भगवान थक गए और आकर बैठ गए। अब बच्चों की प्रश्न करने की आदत होती है। मोर को देखकर उनके मन में प्रश्न आया। भगवान ने कहा, ये कौन है? मैया ने कहा, मोर है। मोर मोरनी का जोड़ा था। मोर को देखकर यशोदा मैया ने कहा, ये मोर है। मोरनी दिखती है। भगवान कहते हैं, ये कौन है? मैया ने कहा, ये मोरनी है। बोले, मोरनी कौन है? मैया ने कहा, मोरनी मोर की बहुवत है, यानी कि बहू है, पत्नी है उसकी। बहू मायने पत्नी है। भगवान कहते हैं, अच्छा, मेरी बहू कहाँ है? यशोदा मैया ने कहा, वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, वो क्या नाम है उसको? अरे क्या नाम है? राधा। अरे वो राधा तेरी बहुवत है। भगवान कहते हैं, मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया कहे, उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। अब भगवान कहते हैं, मैया, मेरा ब्याह करवा दे। मैया कहती है, अरे कन्हैया, तू बहुत छोटो है, इस उम्र में शादी नहीं होती। भगवान ने तो जिद ही पकड़ ली, मैया मेरा ब्याह करवा दे। अभी कौन सा भजन आएगा ये अब सबको पता है। कुछ ऐसे भजन होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। भगवान कहते हैं, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। भई ये मेरो ब्याह। अरे क्या सोची है माँ मेरी, अरे क्या सोची माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह? मैया करा दे मेरो ब्याह। अब आप बच्चों की बात मत मानिए। बच्चे धमकी देते हैं, बात नहीं करते, खाना नहीं खाते, धमकियां देते हैं। भगवान भी धमकी दे रहे हैं यशोदा मैया को, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूंगा? जो नहीं बहा कराए, तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मोरी मैया, तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद मोरी मैया, तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा, आएगा रे मजा, जीत हार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अब भगवान देख रहे हैं कि धमकी का तो कोई असर नहीं हो रहा, प्यार से ही समझाना पड़ेगा। तो भगवान प्यार से ही समझा रहे हैं कि अगर शादी हो गई, हम दोनों मिलकर आपका कितना ख्याल रखेंगे। भगवान कहते हैं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं
माँ चरण तेरे दबवाओ, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अभी भी असर नहीं हो रहा मैया को, और भविष्य में जाते हैं, वो सोच रहे हैं शादी हो गई, राधिका घर पे आ गई, घर की रौनक ही अलग हो गई, ये भगवान सोच ही रहे, अपने भविष्य में चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट न खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अब यशोदा मैया क्या जवाब दे रही हैं? सुन बातें लाला की, मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की, मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, नजर कहीं कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे क्या सोचे माँ मेरी, अरे क्या सोचे माँ मेरी, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, कैसे करा दूं तेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। तो महाराज ऐसे भगवान छोटी छोटी लीलाएं करते हैं, और माँ यशोदा मंदी मन मुस्कुराती रहती है। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग, आनंद आ गया। उनके ये प्रसंग को सुन के ऐसा लग रहा था कि भगवान जी हमारे सामने ही ये खेल कर रहे हैं, है ना। और ये माखन वाला और रस्सी वाला, तो इसमें लिखा है कि हर बारी उनकी 2 उंगल कम पड़ती थी जब वो बांधने लगती थी। जब हमने कार्तिक महीने में कथा सुनी थी तो 2 उंगलियां उनकी कम पड़ती थी। हाँ, और भगवान के वो बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे करते थे कि ब्रिजवासियों को या यशोदा माँ को ये समझ में आए कि मैं भगवान हूँ। मानो। मतलब हाँ, बात बात पे कुछ ना कुछ ऐसा उन्हें दिखाते रहते थे। चलिए लेकिन आज लेकिन यशोदा मैया वो इतने प्यार में मग्न होती है, उनको कोई सुध बुध ही नहीं होती, बिल्कुल वो मस्त। उनको तो लीलाएं कुछ समझ, वो मेरा लाला है बस, उनको अपने हिवड़े से लगाई रहती है। खाली यशोदा माँ को नहीं, संसार की सभी माँओं को अपने बच्चों से ऐसा ही प्यार होता है जैसा अभी हम कथाओं में सुन रहे हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि अपने बच्चे की गलती हमें नजर भी नहीं आती। अच्छा, सही बात। मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता मेरा बेटा भी ऐसे कर सकता है ना। वो वो जो हम यशोदा माँ का प्रेम सुन रहे हैं ना, ये हर माँ का प्रेम है अपने बच्चों के लिए, हर माँ बिल्कुल का। और हर बच्चे माँ का। बच्चे ही रहते हैं, चाहे कितनी ही उम्र क्यों ना हो जाए उनकी। बिल्कुल माँ मामी के जी। लिए बच्चे बच्चे, और इससे पवित्र कोई रिश्ता भी नहीं, कोई ठीक रिश्ता है। नहीं, है ना। चलिए आज के टेस्ट की तैयारी करते हैं। रोहिणी माता के गर्भ में से कौन से भगवान हुए थे?
बलराम जी। बलराम जी। बलराम जी, वेरी गुड। अपनी अपनी चॉकलेट्स आप लिखते जाइएगा, जो जो सही आंसर दे रहा है उसकी चॉकलेट। बलराम जी, वेरी गुड। श्री कृष्ण भगवान कौन से नंबर की संतान थे? 8वें नंबर के। 8वें। 8वें, वेरी गुड। 1 चॉकलेट फॉर ऑल। हाँ, यशोदा मैया के बगल में जो कन्या थी, यशोदा मैया के बगल में जो कन्या थी, उसका क्या नाम हुआ था? योग माया। माया। यस यस। भगवान जी कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? कहाँ हुआ था? भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में। जेल में। जेल में। जेल में। जेल में। कहाँ कारावास। की? दिल्ली की जेल में? द्वारका। मथुरा। मथुरा में।